मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। कल हम लोग जो है क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 4.2 से सवाल देख रहे थे। उसमें जो है सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल थे, गुणनखंड था, उन सारे सवाल को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हल कर चुके थे। वही 4.2 में सवाल नंबर 2 में 4.2 का सवाल नंबर 2 बच गया था। तो आज सवाल नंबर 2 में जितने भी सवाल है उनको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या दिया था। फर्स्ट सवाल जो है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक, तो आप लोगों का जो बुक है, बिहार बोर्ड का मैथ का बुक है, उसमें उदाहरण 2 दिया गया है। आप लोग अपना अथी में देख लेना, पेज नंबर 79 में। ठीक, इसमें उदाहरण 1 में कुल 2 सवाल दिया गया है। यह अब इनको जो समझिए, दुर्भाग्य की क्या यह PDF नहीं बन पाया था। ठीक, तो हम हाथ से लिख दिए। तो इनका 1 का 1 नंबर, 2 का 1, उनका भी 1 नंबर सवाल है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। उदाहरण को हल करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे थे, 45। जॉन और जीवंती नाम की 2 लड़कियां हैं जिनके पास, लड़का होगा या लड़के, जॉन है और जीवंती, शायद लड़की होगा। जॉन और जीवंती दोनों क्या है, लड़की है। दोनों मिला करके कुल कितने कंचे थे, 45। कितने थे, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मतलब 5-5 कंचे खोने का मतलब हारा गया, ये कुछ भी हो गया, लेकिन उनको 5 कंचे नहीं मिल रहा है। ठीक, 5 कंचे हारा गए, एक लाइन में समझ लो। ठीक, हारा के खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जब 5-5 कंचे दोनों हरा देते हैं तब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल कितना बच जाता है, 124। तो कह रहा है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास उसके पास कितने कितने कंचे थे। बोल रहा है कि हम जानना चाहेंगे आरंभ में दोनों के पास, मतलब शुरुआत में कितने कितने कंचे थे। ठीक, कोई की दिक्कत। तो जॉन और जीवंती है, चलिए मान लेते हैं। हम बताए थे जो नहीं जानते हैं क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल। उसके बाद क्या लिखेंगे, माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक, कंचों की संख्या बराबर x थी। कोई दिक्कत। माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या क्या थी, x थी, तथा आरंभ में जीवंती क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए दोनों मिलाकर कुल कितने कंचे थे, 45। देखिए आप लोग मान लीजिए 2 भाई है, तो दोनों भाई को मिला करके कोई पूछ देगा कि दोनों भाई को मिला करके पिताजी कितने रुपये दे दिया है, 45 रुपये। समझ रहा है। लेकिन इनके जेब में कितना है, मतलब आपको कितना दिया और दूसरे भाई को कितना दिए पता नहीं है। तो हम लोग मान लिए कि पहले भाई को x रुपया दे दिया, तो दूसरे भाई को क्या करेंगे, जितना कुल रुपया है उसमें से x को घटा देंगे तो निकल जाएगा दूसरे भाई को जितना है, यही ना करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या x थी। ठीक, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। कोई दिक्कत। अब देखिए और क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कितने कंचे खोते हैं, 5-5। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 कंचे खोने के
बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या। 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 5 कंचे खो दिया मतलब हरा गया, तो पहले x कंचा था 5 हरा गया तो x माइनस 5, यही ना होगा। फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती, क्या लिखेंगे, जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा इनका, यहीं पर लिखो 40 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। देखो क्या सिखा रहा है कमेंट, ठीक। अब देखो 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रहा है बता देना, ठीक, कमेंट में, तब उनका जवाब देंगे, ठीक। देखिए अब 5 कंचे खोने के बाद कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है कि 5 कंचे खोने देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 क्या हो जाता है, गुणनफल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न के शर्त से। तो क्या लिख देते हैं, प्रश्न के शर्ते से बढ़िया रहेगा, ठीक, शर्त से। तो प्रश्न के शर्त में कह क्या रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है। तो देखिए गुणनफल में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 5 और फिर क्या लिखेंगे 40 माइनस x, ठीक, बराबर क्या है 124, यही ना है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो हटेगा ना, एक लाइन और लिखते हैं, इनको गुना करो तो क्या हो जाएगा, x 40 माइनस एक्स फिर करा माइनस 5, क्या होगा 40 माइनस एक्स बराबर 124, ठीक। अब देखिए 40 गुना एक्स क्या हो जाएगा 40x, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। फिर यहाँ पर 40 पंचा 4 पंचा 20, 200 माइनस 200 होगा कि नहीं, माइनस 200 आप प्लस माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, अब 5x बराबर 124, ठीक। अब देखिए अब सजा लेते हैं हम लोग, इनको क्या करेंगे सजा लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस 45x, ठीक, माइनस 200 बट्टा 1 बराबर 124, कोई दिक्कत। अब ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। अब ये 200 माइनस माइनस प्लस है कितना हो जाएगा 324 होगा ना, क्या होगा 324। फोन कैमरा पर मत हाथ दो। देखो अब क्या करेंगे, इनको घटा लेते हैं पहले, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इनको जोड़ो चिन्ह माइनस से करेगा माइनस 324 बराबर 0। अब इसमें क्या करना हम लोग को माइनस कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक। अब ये गुना में माइनस दूसरी जगह भागा में तो कोई इनका वैल्यू नहीं रहेगा, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक।
तो अब क्या हो जाएगा, अब इनको हल करो। 324 का खंड कर लेते हैं हम कहीं पर, ठीक, कहीं पर क्या करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक। 324 का करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से करा 16 दूना 32, 2, फिर 2 से करेगा 8, 1, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत, 16 दूना 32, 2, फिर 2 से करा 8, फिर 3 से करेगा 27 तिया 81, फिर 3 से 3 तिया 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, ठीक, 3 से 27 तिया 81, फिर 9 तिया 27, फिर 3 तिया 9। अब 45 है तो 45 को कैसे हम तोड़े कि बीच में मतलब घटा करके क्या रहना चाहिए, माइनस इंटू माइनस में 45 से हो जाए, ठीक। और इनको गुना करने से क्या हो जाए, प्लस 324x², ठीक। तो अब इनको देखो, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 27 को जोड़ो तो कितना होता है, 12 27, 7 दूना नहीं होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 दूना 6 दूना 12 नहीं होगा, 7 दूना 2 1 3, ये भी नहीं होगा। तो और देखो, 3 तिया 9 तिया 27 नहीं हो रहा है, 3 तिया 9 तिया 27 नहीं हो रहा है, माइनस माइनस जोड़ना पड़ेगा, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 को 9 6 15, 3 1 4, 36 9 में पूर गया, 36 और 9 में हो जा रहा है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, 36 और 9 के हिसाब से कॉमन लेंगे, किस हिसाब से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² माइनस 36x माइनस उसके बाद माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। फिर देखो यहाँ पर देखो, अब देखो करो धीरे नहीं लगे, x, ठीक, तो x और माइनस क्या हो गया 36, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे कॉमन 9, तो x क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 36 बराबर 0, ठीक। अब इनको क्या करना है, x माइनस 9 x माइनस 36 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा, आप लोग को हम बताए हैं कि अब वही यदि क्या लिखना है, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, और फिर x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक, कोई दिक्कत, 36, तो दोनों में मान निकल गया x का ही मान निकला 36। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या माने थे यहाँ पर, देखो लिखने का तो जगह नहीं, इतना आप लोग पहले नोट करिए, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, जौन और जीवंती दोनों मिला करके कुल इतना कंचे थे, हमको ज्ञात करना क्या था कि आरंभ में उसके पास कुल कितने कंचे थे, ठीक। तो कुल कितने कंचे थे, तो आरंभ का मान लिए, माना आरंभ में जौन के पास कंचों की संख्या x थी, तो x का मान कितना निकला है 9 और 36 दोनों निकला है, कितना निकल गया 9 और 36 दोनों, ठीक। तो दोनों निकला तो दोनों यही आंसर हो जाएगा, 9 और 36 ही आंसर होगा, ठीक। आरंभ में इनको एक ठो को मान लो 9 मानेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा फिर 36, 45 में से x का मान घटाएगा, एक बार इन मान घटा लेना, एक बार वो घटाएगा, उतने आएगा, ठीक। तो इसलिए इनका कोमा दे के लिखा होगा कि आरंभ में दोनों के पास कुल कितने कंचे थे, तो कितना हो जाएगा देखो 9 और 36, ठीक, यही उतार लेना, नोट कर लो इसको, आरंभ में जौन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे, तो x बराबर 9,36, ठीक, दो मान निकलेगा क्योंकि यह द्विघात समीकरण है ना, इसीलिए है ना 9,36, ठीक। कोई दिक्कत समझे, इनको जल्दी से नोट करिए। जौन और जीवंती दोनों का हो गया, हम आप लोगों को बताए थे कि द्विघात समीकरण है तो x के पद में रहेगा तो x का 2 मान निकलेगा, या y के पद में रहेगा तो y का 2 मान निकलेगा ना। तो इसलिए जौन और जीवंती दोनों का रहा था, मान लो एक मान हो गया, एक बार जौन का इतना है तो जीवंती का इतना है, फिर जीवंती का इतना होगा, जौन का इतना होगा, ठीक। 9 और 36 हल हो गया, ठीक। तो आरंभ में जौन और जीवंती के पास कुल कितने कंचे थे 9 और 36, ठीक। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 का
पहला उदाहरण हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिए, ठीक। हमें उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे। नोट कर लिए आप लोग? वैसे हम देखते हैं, कमेंट देखना चाहिए, हम ही कौन। ठीक है, ये समझ गया? ज़्यादा न गोजना, ठीक। चलो मिटा दें। चलिए इस तरह से हो गया। इनमें देखिए उदाहरण एक के कर समस्या को हल करने के लिए, तो एक का जो था 100 समस्या हम लोग हल कर रहे, ठीक। लेकिन उदाहरण एक में कुल 2 समस्या थे। कितने समस्या हैं? 2 समस्या, ठीक। तो आप लोग बुक में दिया है, इनको हल कर लेना। थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, बना ही दिया गया है समीकरण जो है, लिख करके उनको हम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने से देख लेना। नंबर 2 में दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक तो कुटीर उद्योग है। कुटीर मतलब क्या होता है? छोटा सा उद्योग, समझा, अपने घर आर में गाँव में लगा कर करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या कर रहा है? प्रत्येक दिन जो निर्माण करता है तो उसमें से खिलौने का मूल्य कितना है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। कितना थी? 750। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक। तो आप लोग अपना सवाल हम नहीं लिख सकते, टाइम लग जाता, अपना अपना बुक से देखना, हम बना देते हैं सीट, ठीक। तो देखो क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 2, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x थी, ठीक। या x है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x, इसीलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत। अब देखो उस दिन मतलब किस दिन? जिस दिन खिलौने का निर्माण किया गया था, समझ रहा है। माना उस दिन खिलौनों की संख्या क्या थी? x थी। तब उसी दिन निर्माण किया गया तो उनमें लागत कितना लगा था उस दिन, मतलब कितना खर्च हुआ था निर्माण करने में खिलौने का, ठीक। तो क्या लिखेंगे? उस दिन निर्मित खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन निर्मित खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन निर्मित खिलौनों की निर्माण लागत क्या हो जाएगा? 55 माइनस x। यह इसलिए होगा क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा दिए, अभी सवाल में दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से एक दिन में क्या किया? उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x माने, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो कह रहा है कि 55 में से घटाने पर निर्माण लागत प्राप्त होता है। तो 55 में से x को क्या किया हम लोग? घटा दिए। अब देखिए उस दिन कुल निर्माण लागत, अब क्या हो जाएगा? उस दिन कुल, क्या लिखना है? कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत। तो देखिए
उस दिन खिलौना इतना निर्मित किया गया था और वो खिलौने में लागत कितना था 55 माइनस उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 55 माइनस एक्स था। तो कुल निर्माण लागत क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक, इतना रुपया, रुपयों में है ये सब, क्या है रुपया में। वो तो हो गया संख्या, ई भी होगा रुपया में, ई भी रुपया में। ठीक, अब क्या लिखेंगे प्रश्न के शर्त से, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखो या प्रश्न के शर्त से। ठीक, तो अब उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितना थी, मूल्य मतलब कितना था, कुल निर्माण लागत कितना था, यहां पर लिखना चाहेगा तो ये भी लिख सकता है कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना था 750 रुपया। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब देखो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या इतना था, तो x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750, इतना का बराबर होगा। अब 55 एक्स का, एक्स से 55 गुना एक्स, एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब देखो इनको सजा लेना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0। अब देखिए माइनस को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। बहुत जो है, बहुत टीचर लोग समझ रहा है इतने पर छोड़ देता है समीकरण बना करके, पूरा हल नहीं करता, लेकिन इसमें कह रहा है हल कर देने के लिए। ठीक, निम्न समस्या का कारण उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, इसलिए हम पूरा हल करेंगे इनको। तो अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करना हम लोगों को, इनको बताए थे ना कि दोनों साइड वाले को गुना किया जाता है और उनके बाद इनको खंड करके, ये माइनस चिन्ह लगा है तो इसका मतलब घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए और गुना करके साइड वाले अंतिम वाला। तो 750 का खंड करिए, 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 7 5 12 3 15, 3 से 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8, 5 से 25 5 700, फिर 5 25। ठीक, अब देखिए हमको 55 पुराना है, तो 5 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूना 30, 30 तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 होगा, 30 20 50 5 55। इनको 25 और 30 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर कर देंगे 30 वाला में, 5 से 15 दो ना 30, माइनस 30 एक्स प्लस 25, ओह सब में माइनस से होगा, माइनस फिर 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया एक्स माइनस 30, फिर क्या हो गया माइनस 25 कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब क्या हो गया एक्स माइनस 25, आई क्या हो जाएगा एक्स माइनस 30। फिर वही बात, यदि एक्स माइनस 25 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 25। फिर यदि एक्स माइनस 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30। यही दोनों क्या हो गया इनका आंसर। कोई दिक्कत, उस दिन निर्माण कुल निर्माण क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया है
कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उस दिन जो होते निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 और 30 होगा। समझ रहा है क्या होगा, या तो 25 होगा या 30 होगा। कोई दिक्कत? ये मोबाइल में लगा है लड़का, पढ़ो देखो, ठीक, देख लो क्या है आंसर, देखना है तो। ठीक, 25 और 30 के अनुपात में, समझ गए। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 का जो था, उदाहरण 1 में कुल 2 सवाल थे, दोनों को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग फटाक फटाक नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। हाँ तो बोलो ना, बिहार बोर्ड से तो हम पढ़ाएंगे ना। ठीक है, लेकिन बच्चे सब का कमेंट आ रहा है, सर बिहार बोर्ड का लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों, हम जो है बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहे हैं, समझ रहा है। इसमें अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो बोलिए। ठीक, और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए हम पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, ठीक है, कमेंट की अच्छी बात है। समझने में अगर कहीं दिक्कत है तो करिए कमेंट, पुनः हम समझाएंगे। चलो मिटा दें। चलिए सवाल नंबर 3, दूसरा का 3 कहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करा, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 2 तो हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 है। योग का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, जोड़। योग का मतलब जोड़। योग कितना है, 27 है, और गुणनफल 182 हो। क्या है, 182 हो। तो बहुत सिंपल है, मान लेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, मान लेंगे हल। अब देखो, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 2 संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, हल माना कि पहली संख्या बराबर x है। कोई दिक्कत? इनको हम लोग 2 तरह से यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक, क्या करा, ऐसी 2 संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 है। ठीक, तो 2 तरह से भी हम लोग मान सकते हैं इनको, समझ रहा है, 2 तरह से बनेगा। मान लो एक ठोक मान ली पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या कर लेंगे, एक ही बार में 27 माइनस x, या नहीं तो क्या कर लेंगे, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तब क्या लिख देंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 27। ठीक, तो किस ढंग से बना दे, देखते हैं, दोनों ढंग से नहीं तो कर देंगे। माना कि पहली संख्या x है, तथा क्या लिखेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या लिख देंगे, 27 माइनस x है। कोई दिक्कत? 2 संख्याओं का योग इतना है, दूसरी संख्या इतना है। ठीक, लेकिन पहले हम बढ़िया नियम से, कंडीशन जिस अनुसार से कहते हैं उस अनुसार से बनाते हैं। ठीक, दूसरी संख्या y है मान लेते हैं, तब उस नियम से बना देंगे। ठीक, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न के प्रथम, इसमें प्रथम और द्वितीय हो जाएगा, प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से, तो क्या हो जाएगा, 2 संख्या का योग 27, अर्थात 2 संख्या क्या हम लोगों को प्राप्त हो गया, x प्लस वाई बराबर 27। तो इसीलिए x जब इसी से निकाल लेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, x बराबर 27 माइनस वाई, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब देखिए, उसके बाद शर्त 2 में क्या करें, दोनों का गुणनफल क्या है, 182
82। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से दोनों का गुणनफल अर्थात एक्स वाई बराबर कितना है 182। ठीक, तो x का मान कितना है यहाँ पर देखो, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर लिख देंगे x का मान कितना है 27 माइनस वाई। अब y तो y ये बराबर क्या हो गया 182। यहाँ पर लिखना चाहेगा तो लिख सकता है समीकरण फर्स्ट से, कोई दिक्कत, समीकरण फर्स्ट से इनका मान रखिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इनको हल कर लेंगे, 27 गुना वाई तो क्या हो जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। इनको सजा लो, माइनस वाई स्क्वायर ठीक प्लस 27 वाई, इनको प्लस में है तो इस साइड कर लेते हैं, माइनस में हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक, अभी माइनस कॉमन ले लो, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अभी जैसे बताए थे दोनों साइड वाले को गुना करना है। ठीक, तो इनको गुना करके अब खंड करो 182 का, 182 का खंड करेंगे तो क्या होगा देखिए, 2 से 9 दूना 18 1, ठीक, और 7 से करो 13 7 91 13, तो 7 दूना 14 14 13 जोड़ कर क्या होता है 13 दूना 26 से 27। ठीक, तो 13 और 14 के फॉर्म में इनको तोड़ लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई माइनस 13 वाई अब माइनस 14 वाई प्लस 182 प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब इसी से क्या निकाल लेंगे y बराबर, तो y माइनस 13 माइनस 14 तो y प्लस 82 से 13, ओह माइनस है तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस बराबर 0। अब y माइनस 14 यहाँ पर क्या हो गया y माइनस 13 बराबर 0। यदि y माइनस 14 बराबर 0 तो y बराबर 14, यदि y माइनस 13 तो y बराबर 13। ठीक, अच्छी हाँ 13 और 14 में आ गए। ठीक, अब कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल इतना हो। तो संख्या हो गया दो संख्या, मान लो पहली संख्या 14 हुआ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 13 और 14 में आ गया, यही इनका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, अतः अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकता है अतः संख्याएं बराबर, क्या लिखना है अतः संख्याएं दिया है तो संख्याएं, अतः संख्याएं 13 और 14 है। ठीक, या बराबरों में लिख सकते थे संख्याएं बराबर 13, 14, यही दोनों क्या हो गया इनका आंसर। ठीक, किसी को कुछ मान सकता है, मान लो ई हो गया पहली थी दूसरी, पहली तो दूसरी, ठीक, दोनों साथ ही दिया है। इनको दूसरा नियम से कैसे कर रहे थे कि ऐसे मान लेता, माना कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x है, तो क्योंकि दोनों का योग इतना है 27 माइनस x, तब डायरेक्ट हम लिख देते प्रश्नानुसार। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 182, तो x y बराबर 100 नहीं सॉरी दोनों संख्या गुणनफल 182, तो एक संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या क्या मान लिए 27 माइनस x। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या लिखते, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो अर्थात क्या करते x इंटू 27 माइनस x एक के बार में कर लेते बराबर 182। देखो ई वाला फॉर्म जो है यहाँ पर लिखे हैं, ई वाला ई डायरेक्ट यहीं पर आ जाता। ठीक, इतना शॉर्ट होता, कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x, प्रश्नानुसार लिखते तो दोनों का गुणनफल कर रहा था x इंटू 27 माइनस x बराबर 182, उसके बाद यहाँ से वो इसने हल होता। ठीक, कोई दिक्कत,
चलिए अब अगले सवाल की ओर चले। चलो इस तरह से तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो चौथा होगा ना। ठीक, यह सवाल नंबर क्या है? 4 है, भूल से 3 चला गया। देखो तो कमेंट हाँ लिखा है। देखिए सवाल नंबर क्या होगा यहाँ पर? 4। बढ़िया से पढ़ो, हमको छुट्टी में बहुत कमेंट आ रहा है। देख करके फिर से हम कमेंट का तो जवाब देना ही। यहाँ पर यह 3 नहीं होगा, समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। क्या होगा? 4। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या कर रहे हैं? 2 क्रमागत कल हो बताए थे, इस तरह का हम नोट्स। चलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, बहुत जल्द बताएंगे, संस्कृत भी बताएंगे बच्चों। ये पहले मैथ को देख लो, उसके बाद है जो संस्कृत भी हम बताएंगे। और नोट्स के लिए आप लोग तैयार होइए, तो जल्द हम नोट्स लेकर भी आएंगे, व्यवस्था करेंगे। चलिए लेकिन अब तब तक आप लोग जो पढ़ाते हैं ना, हम इस पर ध्यान दीजिए। तो बिना नोट्स के ही आप लोग बहुत, ये जो पढ़ाते हैं इनको भी बढ़िया से अगर लिखते जाइएगा, फेयर करते जाइएगा, तो ये भी नोट्स नहीं हुआ, नोट्स से अच्छा काम करेगा। चलिए देखिए 2 क्रमागत, उतना कमेंट देखते रहेंगे, जवाब दे दिए, फिर पढ़ाना भी ना है। देखो ठीक, हम समझ गए बाबू आप लोगों का बात। पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो 2 क्रमागत, तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, देखो ध्यान से खाली देखना है। ठीक, तो क्या करेंगे? 2 क्रमागत है तो क्या लिखेंगे? माना कि पहला, माना कि पहला माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। क्या है? माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तथा क्या लिखेंगे? तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? लगातार है तो x+1। ठीक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1। कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है जिनके वर्गों का योग, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो इनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार या प्रश्न के शर्त से या प्रश्नानुसार, या इसलिए कुछ भी लिख सकता है। दोनों के वर्गों तो x², दोनों के वर्गों का योग है तो x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 365। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से हम समझे वो करते। x² का x², अभी क्या हो गया? a + b के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा? b² अर्थात 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक,
अब क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, ई प्लस वाला है तो एक के बार में कर देते, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाला 365 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब इसमें से ये घट जाएगा, प्लस में माइनस में क्या बच जाएगा 364। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 364 बराबर 0, माइनस 364 बराबर 0। अब इनको तोड़ लो, पहले 2 कॉमन आ रहा है तो सब में 2 के अनुपात में कॉमन ले लो, हल्का हो जाएगा। x अब माइनस इनको करेगा तो 18 दूना 36, 182 बराबर 0। अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक। अब देखिए ये गुना में से भागा में आएगा तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या मान आएगा 0, कोई दिक्कत। चलिए अब इनको तोड़ लो, 182 का खंड करो, अभी तुरंत किए थे, 2 करेगा 9 18, फिर 7 से 13 17 91, 7 दूना 14 14 82 से 13 और 14 के फॉर्मेट में टूटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 14, अब फिर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर 13 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 13 x माइनस 14 बराबर 0, ठीक। तो अब क्या हो गया, यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13, जो क्या है जो अमान्य है, ठीक, जो क्या है अमान्य, क्योंकि माइनस में कभी भी मान नहीं आता है, समझ आए। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक हुआ, माइनस में आगे ऋणात्मक ये मान नहीं होगा, ठीक। अब क्या हो गया x माइनस 14 बराबर 0, यदि लिख दो बढ़िया रहता है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, ठीक। तो अब देखिए x का मान कितना निकल के आया 14, हम लोग क्या माने थे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को x माने हैं, ठीक। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, अर्थात x बराबर यहीं पर हो जाएगा 14। इसी ढंग से लिखना है इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए, आप लोग बढ़िया से नीचे में लिख लेना, ठीक। क्या लिखना है कि अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 14 तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 14 और 1 प्लस हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा तब 15 होगा। देखो तो है 14 और 15 के फॉर्म में, 13 और 14 है, 14 और 15 कहाँ है। ठीक है हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा माइनस प्लस में, यहाँ पर ही ठीक है ना पूरा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो 2ab का इतने हो गया, इतना हो गया, इनको घटाएगा तो 64, ठीक। तो इनमें यहाँ पर क्या था माइनस, माइनस हम कहाँ पर कॉमन लिए, क्यों लेंगे माइनस कॉमन, ओहो 2 कॉमन लिए, क्या लिए कॉमन हम लोग, हाँ वो घटेगा, सिर्फ और सिर्फ यही ठो ना माइनस होगा, है ना। ये तो प्लस से है, हाँ हाँ गलत है, ये तो प्लस से है, सर देख रहे हैं बाबू, ई प्लस ई माइनस होगा, ठीक है हम देख लेते हैं, ई प्लस होगा ई माइनस होगा, ठीक। फिर ई माइनस होगा, ई प्लस से है, ई माइनस ई प्लस, ठीक, ई प्लस होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस है, ई क्या हो जाएगा 13 14 82 से
ई प्लस हो गया अब इनको तोड़ना, यहाँ से हम पुनः बना देते हैं। ठीक, क्या कचरा को साफ करते रहेंगे। चलिए यहाँ से हम पुनः बना ही देते हैं, थोड़ा माइनस प्लस में हो गया था। देखो अब इनको अगर तोड़ेगा तो 182 तो 14 13 82 से, ठीक, प्लस वाला चिन्ह क्या है, बड़ा हो गया, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसी में आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक, हम जो है ना उनको करेक्शन इसलिए नहीं किए कि बहुत घासे जैसे लगता, ओवर राइटिंग अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो यहाँ से देख करके नोट करना है, इसलिए वो थोड़ा सा माइनस प्लस में होगा, देखो ना बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ इनको ऐसे तो लिखिए दिए, ये प्लस में हो गया, और यहाँ पर ई होगा माइनस में, ई क्या हो जाएगा माइनस में, बस इतने तो काम करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ई एक्स, तो एक्स प्लस 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 13, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, एक्स प्लस 14 बराबर 0। ठीक, अब क्या हो गया एक्स माइनस 13, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस 14 बराबर 0। ठीक, अब क्या लिखेंगे, यदि देखो थोड़ा सा था ना गलती, यहाँ पर माइनस लगता है, बस वही था, यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, इनको माइनस कर दिए, आप लोग को भी देखना चाहिए। चलिए अब यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 14, जो क्या है अमान्य। ठीक, अमान्य है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आ गया 13 और 14 फॉर्म में। अतः माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, अर्थात 13 प्लस 1 बराबर 14। यही हम लोगों का क्या है फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आप लोग भी समझ गए। बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, होता है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब ठीक है, ठीक, आप लोग करेक्शन कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़े आगे, नोट कर लिया क्या आपने ना कोई कमेंट। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, हमें उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अगली सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर यह क्या है, 5वां सवाल, बहुत ही भी सिंपल है। सब ठो सवाल का कंडीशन समझने की बात है, समझ रहे, सवाल क्या करे वो समझ जाएगा तो बहुत सिंपल रहता है। देखिए इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, समकोण त्रिभुज है, तो बाबू क्या करेंगे हम लोग, पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, कह क्या रहा है, इनका ई कोण क्या है, समकोण है। कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से, मान लो समकोण त्रिभुज का नामकरण भी कर देते हैं, ABC हो गया। ठीक, बढ़िया समझो चित्र के माध्यम से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमको आधार मालूम है ना, सारा चीज किस पर टिका है, आधार पर, लेकिन आधार अभी मालूम नहीं ना है, तो आधार को हम लोग मान लेंगे। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, तो मान लेते हैं कि हम एक कोण पर विचार कर रहे हैं, तो इनके सामने भुजाएं कर्ण हो गया, तो इन पर नहीं हम लोग विचार करेंगे। ठीक, इस कोण पर विचार करें तो सी, तो ई हो गया कर्ण, तो आधारी हो जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग आधार को XCM है, कितना XCM। तो जब आधार है XCM, तो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम में है, तो क्या हो जाएगा, आधार है x, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर कम में घटा देंगे, और ऊंचाई की कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग को ज्ञात कर लेना है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, क्या लिखेंगे, हल माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, नीचा से लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, पूरा नहीं लिखे, x सेंटीमीटर, यहाँ तक चला था सवाल तक, इसलिए यही छोड़ दी। ठीक, समझ रहे ना आप लोग, x सेंटीमीटर, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई क्या है, 7 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, कर्ण तो दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, सब चीज़ लिख देते हैं। ठीक, कर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो अब क्या लिखेंगे, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो कर्ण को हम लोग h से सूचित करते हैं, अर्थात h स्क्वायर, इनको h भी लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया, ऊंचाई है, तो इनको p, इनको b आधार है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो शॉर्ट नेम से h का मतलब हाइपोटेनियस, फुल नाम। ठीक, p हो गया परपेंडिकुलर, अब b क्या हो गया, बेस मतलब आधार। ठीक, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ऊंचाई, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक, चलिए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एच का मान कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान कितना हो गया यहाँ पर देखो, हाँ, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 13 69 से 169, आई क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या हो गया, 169 बराबर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सजा करके लिख लेते हैं, इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा कि नहीं। तो क्या हो गया, 169 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 बराबर 0। ठीक, अब देख के क्या हो जाएगा, ई माइनस 169 में से 49 घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, एक बार सजाइए करके लिखते जाते हैं तब घटाते भी, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, इसमें से ई घटा दो, 169 में से 49 घटाओ 0, इसमें क्या बच गया 2, 120। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस, ये प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है तो प्लस 120 बराबर 0। समझ रहा है ना, कोई दिक्कत? सजा लिए, समझ रहा है, बीजीय व्यंजक है इसलिए क्या किए, सजा लिए, इनको लिखा जाता है ऐसे ही, जिनका पावर सबसे ज़्यादा रहता है उनको पहले, उसके बाद उनको, उनके बाद उसको। ठीक, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दो सब में कॉमन ले सकते हैं तो दो कॉमन ले लो, तो एक ही बार हम लोग अगर ले लेते, इनको मिटा देते हैं तब और आसान हो जाता आप लोगों को। ठीक, कॉमन लिए तो एक के बार ले लेते हैं, माइनस और 2 हम ध्यान नहीं दिए, 2 बार क्यों लेंगे।
एक ही बार ले लो, -2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाता है x² बच गया। हाँ, इधर माइनस प्लस है तो -7 दूना 14 तो 7x -7 दूना 120 बराबर 0। ठीक, अब हल्का हो गया, वो भी ठीक था लेकिन हल्का कर दी। ठीक, अब क्या हो गया x² -7x -60 बराबर 0। ठीक, अब इनका खंड कर लो, समझ जाइए। दोनों को यहाँ पर एक है, एक को 60 से गुना करेगा 60 होगा, इनका खंड करो तो घटा करके पूर्णा चाहिए -60x², यहाँ पर घटा करके 7x पूर्णा चाहिए, गुना करके -60x²। ठीक, तो कर लो किससे हो जाता है। चलिए यहाँ पर करिए लेते हैं 60 का, 2 से करेगा 30, फिर 2 से करेगा 15, फिर 3 से तो 5, 3 दूना 6, 5 दूना 10 नहीं होगा, 2 दूना 4, 5 3 15, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 है। पाँच दूना 10 दूना 20, क्या हो गया है 7, 30, 2 से 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6 नहीं होगा, यहाँ तक क्या हो गया 2, 7 दूना 14, 60 दूना 120 को करो, 2 दूना 4, 5 दिया 15, 15 में से 4 गया, 11 4 15, इधर जोड़ा ठीक है ना, घटा 0 में से 0। तभी कौन हो रहा है 5 या 15, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो अगर 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा x² -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। ठीक, ये सब में दिमाग लगाना पड़ता है, समझ रहा है, दिमाग लगा करके ही होता है। किस तरह से इनका खंड करे, तोड़े की जोड़ने घटाने से बीच वाले पूर जाए, गुना करने से साइड वाला। ठीक, तो अब क्या हो गया x, अब क्या लिखेंगे x -12, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे +5, तो x -12 पंचा 60 -12 हो गया ना, दोनों बराबर 0। देखिए इस तरह से भी आ गया, इनको मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, ऑनलाइन में भी जो छात्र हैं, मैं उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए इनको मिटाना पड़ा। चलिए अब देखिए क्या हो गया x +5, उसके बाद क्या है x -12 बराबर 0। यदि x +5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होता है -5, जो क्या है अमान्य है। ठीक, x -12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक, ये मान है तो x बराबर 12, तो हम x किसका मान माने हैं आधार, अतः समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, अतः डायरेक्ट हम लिख देते हैं और कुछ नहीं ज़्यादा लिखते, अतः आधार x बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, तथा ऊंचाई यहाँ पर p माना गया है,
तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो गया 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण दिया ही गया। यही दोनों क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। ठीक, इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 का 5वां सवाल भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए, हो गया। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, अरे कमेंट भी नहीं पढ़ना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कहेगा नहीं पढ़ता है, गुस्सा जाएगा, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। चलिए, तो लोग कम कमेंट देखते हैं, करिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, सवाल नंबर 6 दूसरा का 6ठा सवाल है, और यही सवाल क्या है इस चैप्टर का अर्थात प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल है। ठीक, क्या है अंतिम सवाल, इसमें क्या दिया है, इस सेम टू सेम सवाल नंबर फर्स्ट जो था दूसरा का फर्स्ट का सेकंड उदाहरण जो बनाए थे उसी तरह से है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक तो कुटीर उद्योग है, देखो उसमें भी था ना कुटीर उद्योग, समझ रहा है। एक कुटीर उद्योग है, उसमें नग था शायद, नग जीवन और जोवंती थी, जोन और जीवंती था। इसमें क्या है, एक कुटीर उद्योग में बर्तन का निर्माण कर रहा है, उसमें क्या कर रहा था कंचे का निर्माण। जोन और जीवंती किसका निर्माण कर रहा था, कंचे का। इसमें किसका निर्माण कर रहा है, कुछ बर्तन का। ठीक, बस एक दिन में ही है, लेकिन एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दुगुना से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी रुपया थी, 90 रुपया। कितनी रुपया, 90 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बहुत सिंपल है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है। देखिए अब हम बनाते हैं इनको, क्या लिखेंगे, हल यहीं से लिखेंगे। क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो क्या लिखेंगे, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक, माना, क्या लिखेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या करें, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। उस दिन जो बर्तन निर्माण किया गया था, उस दिन जो बर्तन निर्माण किया गया था वह कितना था, निर्माण लागत क्या था, 2 गुने से 3 अधिक था। ठीक, यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, ठीक, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, उस दिन अर्थात जिस दिन एक दिन में इतना बर्तन निर्माण किए गए, उस दिन यहीं से लिखो, उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए
गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या होता है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन 2 गुने से 3 अधिक, अर्थात एक दिन में क्या किया, x किया तो 2 गुना 2x प्लस 3 इतने न हुआ। अब कुल निर्माण लागत कितना था, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया। कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कर देंगे, अब देखो तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या उस दिन निर्मित बर्तन कितना था, x इंटू 2x प्लस 3, अब बराबर कुल लागत कितना था 90 रुपये। इससे कर लो तो 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। अब इनको हल कर लो, बहुत सिंपल है, 2x स्क्वायर प्लस 3x कितना भारी लग रहा था, माइनस 90 बराबर 0 कितना है। अब 90 का 9 दूना 18 180 हो गया, 180 का खंड कर दो बस मिल जाएगा तुरंत, 20 से तोड़ देना, 9 दूना 18 2 से क्या हो जाएगा 45, फिर 3 से 15 थिया 45, फिर 3 से 5। अब क्या हो गया 5 थिया 15, 3 दूना 6 दूना 12, 12 15 में टूट जाएगा, टूटेगा कितना, 12 और 15 में टूटेगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा इनका, देखो 2x कॉमन ले लिए, क्या बचा x माइनस 6, इस पर भी क्या लेंगे प्लस, यहाँ पर क्या ले लेंगे 15 कॉमन, तो x माइनस 15 छाके 90, 6 बराबर 0। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, जगह की कमी है इसलिए 2x प्लस 15, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तब इसी से क्या निकाल लेंगे हम लोग, यदि क्या लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15, या x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15/2। ये जो क्या है अमान्य है, जो अमान्य ये नहीं होगा, समझ रहा है, जो क्या लिखेंगे जो अमान्य है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, यदि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो अब इसमें क्या कह रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो उस दिन जो था निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या माने उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x हो गया, ठीक। अब उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या इतना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या दोगुने से, ओहो, और यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो गया, यहाँ पर ये होगा उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन एक विशेष दिन यह देखा कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत इतना हो, सॉरी दोनों जगह बर्तने लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो उस दिन कोई बात नहीं इसमें रहने, उस दिन प्रत्येक नग, ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ से नहीं पढ़े, यहीं से पढ़ लिए थे, खाली दोगुने से 3 अधिक, ऊपरा वाला नहीं देखे, ठीक। तो भाषा कोई बात नहीं, उसी से देख करके लिखना है, समझ रहा, हम भी नहीं पूरा पढ़े,
पढ़े पूरा, लेकिन लिखने के चलते यही पर लिख दे 2 गुना से 3 अधिक, इसलिए से हो गया। तो इसलिए आप लोग भी सवाल को पूरा पढ़िए, ठीक। उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण, अब यहीं से लिखना है देख करके, निर्माण लागत बराबर इतना हो गया। तो अब निर्माण लागत इतना है तो लिख दो यहाँ पर निर्माण लागत 2 गुना से इतना अधिक है, तो 2 गुना 6 प्लस 3, तो क्या हो गया 6 दूना 12 प्लस 3 बराबर 15 होगा आंसर, ठीक। 6 और 15 में आंसर होगा, देख लो, है ना, वही होगा, है ना। वस्तुओं की संख्या ना, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 15। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.2 में जितने भी सवाल थे उसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। एक बात आप लोग नोट कर लेना कि यह सवाल जो था, जितने भी सवाल था बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए आप लोग जो है, हमें उम्मीद है कि इसे बहुत ही ध्यान से देखे होंगे, ठीक, और अंत तक देखे होंगे। अगर तो पर भी कहीं कोई चला गया था लाइव में, अंत तक बढ़िया से नहीं देख पाए हैं, या एक बार में समझ में ना आया, तो इनको दोबारा अवश्य रिपीट करें, ठीक। और यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ठीक।